अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद सरफराज नाज। तनवीर हसन फैसलाबाद स्टेज के एक आर्टिस्ट रहे हैं जिन्होंने 80 की दहाई अदाकार मस्ताना, जमील फ़खरी, औरंगज़ेब लगारी, निशो बेगम, तारक जावेद, अमान उल्लाह, सखावत नाज़, नसीम विक्की और बहुत से अदाकारों के हमरा बरसों स्टेज पर काम करके अपनी पहचान बनाई। कुछ अरसा पहले मैंने उन्हें एक सस्ते बाज़ार में स्टार लगाए देखा तो मुझे हैरत हुई कि शो बिज़नेस का बंदा इस काम में कैसे आ गया। मेरे पूछने पर उन्होंने बताया कि अब स्टेज का जो माहौल बन चुका है कि बाज़ मीर बंदा अकेले भी इसे देखने की हिम्मत नहीं करता, तो मैंने इसे खैरबाद कहकर मेहनत मजदूरी शुरू कर दी और अल्लाह का शुक्र है कि अपने बच्चों के लिए रिज़्क़ हलाल कमा रहा हूँ और अपनी मौजूदा ज़िंदगी से मुकम्मल तौर पर मुतमईन हूँ। आज मैं आपकी मुलाकात इसी तनवीर हसन से करवा रहा हूँ जिसने शोबिज़ की रंगीनियाँ छोड़कर मेहनत मजदूरी को अपना शार बनाया और मुतमईन ज़िंदगी गुजार रहा है। आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करने के साथ साथ बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। जी तनवीर साहब, मैंने आपका स्टाल गुज़श्ता दिनों एक सस्ते बाज़ार में देखा। आप शो बिज़नेस में काम करते थे, तो आप इस बिज़नेस में कैसे आए और कब आए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो शुक्रिया सरफराज साहब, आपने मुझे यहाँ पे दावत दी। शो बिज़नेस में मैंने काफ़ी काम किया है। स्टेज शो मैंने किए हैं, वन मैन शो किया है। लेकिन स्टेज जब मैंने किया था उस वक़्त मेरे साथ जो मेरे उस्ताद थे सरदार कमाल साहब, मस्ताना साहब, तारक जवेद साहब, जमील फ़खरी साहब, आबिद ख़ान साहब, ये उस वक़्त के नुमायाँ फ़नकार थे। तो इनके साथ मैंने काम किया था, तो इनमें बहुत कुछ सीखने को मिलता था और बहुत ड्रामे उस वक़्त आपको पता होगा कि फैसलाबाद में कनाते लगाकर ड्रामे करते थे। या जहाँ पर ये अब हॉल है ना, यहाँ कनाते लगते थे और मिट्टी का स्टेज बनाया हुआ था, ठीक है? वो हमने खुद ही उस वक़्त बनाया था। रात को कनाते लगा के ड्रामे किया करते। तो फैमिली आया करती थी ड्रामे देखने। गुफ्तगू के अदाब बहुत अच्छे थे। ड्रामों में एक मैसेज होता था। पूरी कहानी चल रही, उसमें एक मैसेज होता था। लेकिन अब बदकिस्मती से फिर एक दौर आया, वो ख़त्म हो गया और हम इस तरफ आ गए फिर। नहीं, आप आपको उन्होंने कास्ट करना बंद कर दिया कि आपने खुद अलहदगी इख्तियार कर ली नहीं, उनसे? कास्ट तो वो कर रहे थे, लेकिन मुझे फिर वो कंपनी उस वक़्त थी, कंपनी मल्टीनेशनल कंपनी जी, पीएनजी, जी। उनका कोई नुमाइंदा बैठा हुआ प्रोग्राम देख रहा था, वो शो देख रहा था। वो शो के बाद फिर उन्होंने मुझे मिला। उन्होंने उसने कहा जी हम वन मैन शो करवाना चाहते हैं इस तरह, तो तकरीबन कोई 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट हम आपके साथ करना चाहते हैं। तो मैंने कहा ठीक है। वो मैंने 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट किया। वो 6 महीने के बजाय मुझे वहाँ से 7-8 साल काम करना पड़ा। नहीं, ये मैं सवाल आपसे बाद में करता हूँ। मेरा सवाल बुनियादी ये था कि आपने अब आप सस्ते बाज़ारों में स्टॉल लगा रहे हैं, शो बिज़नेस आपने छोड़ दिया है। किस वजह से छोड़ा था शो बिज़नेस? शो भी इसी वजह से छोड़ा था, मैंने आपको बताया था पहले जो ड्रामे होते थे वो फैमिली आकर देखती थी अच्छे। अब जो ड्रामे हो रहे हैं, अभी तक भी जो ड्रामे हो रहे हैं आप देख लें स्टेज में, उसमें कौन सी ऐसी बात है जी? कौन सा ड्रामा हो रहा है? गीतमाला चल रहा है, वो भी देखने वाला नहीं होता। आप खुद अंदाज़ा करें कि अब तो यहाँ तक नौबत पहुँच गई कि अकेला आदमी भी बैठ के थोड़ा-सा जिसका ज़मीर जाग रहा है वो भी नहीं देख सकता ड्रामा। जी। अच्छा, आप जो अब ये बिज़नेस कर रहे हैं सस्ते बाज़ारों में, तो जो मुल्क की सूरत हाल है सियासी, महंगाई, उसका कोई आपके बिज़नेस पे भी असर पड़ा है? नहीं, महंगाई का तो ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा पड़ा है, बिजनेस पे पड़ा फ़र्क पड़ा हुआ है। लेकिन वो जो अब वो आपने सवाल किया सियासत का, मैं तो अब सियासत से भी हैरान हूँ। रात को आके कभी खबरें या कोई टॉक शो देख लेते थे, अब तो टॉक शो भी वही ड्रामे बने हुए हैं। वो जो थोड़ी सी कसर थी वो आके खान साहब ने निकाल दी है। वो भी अब आगे ऐसे ही करते हैं, ओए मैं नहीं छड्डांगा, मैं पहुंच रहा उत्थे तू मेरे निशाने ते में। जिस तरह दी ये गल्लां कर रहे ने, मैं तो हैरान हूं। आस्ता आस्ता लोग वैसे ही टीवी वेखना ना हट जान। अच्छा, आप आपने किस दौर में शो बिज़नेस में काम शुरू किया ये था? तकरीबन 80 की दहाई थी। और किन अदाकारों के साथ आपने काम किया और कोई आपका उस्ताद भी था? मेरे उस्ताद सरदार कमाल थे, उनके उस्ताद मस्ताना साहब थे। मैंने सरदार कमाल साहब के साथ काम किया, लेकिन जो दूसरे आर्टिस्ट हैं उनके साथ मैंने बहुत ज़्यादा काम किया था। उस वक़्त के ये अपना मैंने आपको नाम जो बताया जमील फ़खरी साहब, आबिद ख़ान साहब, मस्ताना साहब, नासिर भट्ट साहब होते थे और काफ़ी फ़नकार होते थे। डायरेक्टर था एजाज़ हैदर, उसने मुझे बड़ा प्रमोट किया था। अमजद जवेद साहब होते थे।
ठीक है नहीं। फिर वन मैन शो की तरफ आ जाऊँ तो मुझे अरशद जावेद अच्छू ढोलकी वाला और बाबर कुरैशी वन मैन शो का उस वक़्त का बेताज बादशाह होता था फैसलाबाद का, उस वक़्त का। अब भी वो बेताज बादशाह, लेकिन अब वो नहीं रहे, वो वन मैन शो की मकबूलियत ही ख़त्म कर दी इन्होंने। तो मैंने बहुत ज़्यादा वन मैन शो किए। उस वक़्त के जो मेन गुलकार थे, नज़ाकत अली था जिसकी गज़ल बहुत हिट हुई थी, दर्द रुकता नहीं एक पल भी, अल्लाह इत्ता लोने वाला था, ग्लैडी म्यूज़िक ग्रुप था, सजाद अली था और बहुत से फ़नकार थे जिनके साथ मैंने वन मैन शो किया। कंपनियों में मैंने वन मैन शो किया, उस वक़्त मेहरा अरशद थी, आरिफ लोहार थे, बहुत से लोगों के साथ वन मैन शो। अच्छा, किन किन शहरों में आपने परफॉर्म किया? पंजाब तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सारे किया, उसके बाद सिंध में भी काम किया, कराची में भी काम किया, सखर रोड इधर भी काम किया मैंने, वन मैन शो किए। फिर ये इधर कश्मीर की बहुत ज़्यादा काम किया मैंने। अच्छा, आपने मुख्तलिफ कंपनियों में फिर वन मैन रोड शो भी बहुत आपने किए, रोड शो मैंने बहुत किया। उसकी तफसील बताएं ज़रा। रोड शो में मैंने आपको बताया ना, वो नुमाइंदा देख रहा था, उसने मुझे, मैंने कॉन्टैक्ट कर लिया उनके साथ। कौन सी कंपनी? तो उस वक्त थी पीएनजी कंपनी, जी। ठीक है, ये एरियल, पैंटीन, हेड एंड शोल्डर, ये उनकी प्रोडक्ट थे। जी। ये हमने मुख्तलिफ रोड शो पे भी और मुख्तलिफ कॉलेजों में जाके ना फिर वो शो करे किया करते थे, लोगों को एंटरटेनमेंट करते थे, साथ वो बताते थे प्रोडक्ट के बारे में। कितनी देर का कॉन्ट्रैक्ट था आपका उनके साथ? मेरा कॉन्टैक्ट तो उनके साथ तकरीबन 6 महीने का था, लेकिन मैंने काम तकरीबन कोई 8 साल नहीं, किया फिर हुआ। आपने किन किन कंपनी को और भी उसके बाद किसके? हाँ, फिर मैं चला गया उधर अपना टपाल टपाल चाय कंपनी, उसमें वो चला गया। उसमें तकरीबन इसी तरह हुआ, 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट था, उधर भी मैंने 7-8 साल किया। उसके बाद फिर मैंने वो टैटली थी कंपनी चाय की, उनके साथ किया। टैटली में तकरीबन साल 1.5 साल काम किया, वन में शो किया। और वहाँ मुआवजा स्टेज ड्रामों की निस्बत आपको सुना है बहुत बेहतर मिलता था? हाँ जी, बिल्कुल ये आपकी बात सही है। स्टेज ड्रामा में उस वक़्त 80 की दहाई में कोई इतना नहीं मिलते थे हमें पैसे, लेकिन जब वन मैन शो की तरफ गए तो उस वक़्त मुझे अच्छे खासे पैसे मिलते थे। अंदाज़न कितने पैसे मिलते थे? उस वक़्त के दौर के हिसाब से 10,000 बहुत होता था। अच्छा, आपको महीने के 10,000 रुपये महीने मिलते का थे। 10,000, साथ में वो रहायश, होटल, गाड़ी, खाना-पीना, ये सब कुछ उनका होता था। तो जब आपका उनसे कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया, तो फिर आपने शो बिज़नेस छोड़ दिया, तो आपने उन उन कंपनियों में कहीं मुलाज़मत क्यों नहीं कर ली? नहीं, नहीं, वो कंपनियों ने कहा था हमें कि आपका, पहली तो बात है मैंने 8-8 10-10 साल कंपनी में काम किया, उनको हमारी गुफ्तगू से बिल्कुल मुतमिन थे, ठीक है नहीं? लेकिन वो कह रहे थे कि हम अपनी ना सीवी दें, हम आपको कहीं इधर दफ्तर में लगा देते हैं, कहीं दफ्तर में कंप्यूटर पे बिठा देते हैं आपको, आप हमारे लिए काबिल एहतराम हैं। लेकिन वो बदकिस्मती, हमारी इतनी तालीम नहीं थी और 8 साल के बाद हमें पता चला कि सीवी क्या होती है। यानी कि तालीम की कमी का आपको ये ब एहसास हुआ फिर वहाँ, बिल्कुल सही कि बात तालीम है। हाँ, होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, वैसे। तो अब आपका कभी दिल नहीं चाहता कि कि आप दोबारा शो बिज़नेस में जाएँ या आपको कोई ऑफ़र नहीं होती? नहीं, ऑफ़र तो बहुत हुई है मुझे, 2-3 दफ़ा हुई। अभी भी मेरा दोस्त है सलीम अलबेला, उसने फ़ोन किया और मेरे दोस्त थे, उन्होंने फ़ोन किया मुझे। सखावत है मेरा दोस्त है, ताहिर निशात है मेरा दोस्त है और काफ़ी दोस्त हैं। लेकिन बात ये है कि वो अब मेरा वो जो वो कर रहे हैं ना, वो अब मेरी समझ में नहीं आता। यानी कि अब जो जो थिएटर स्टेज पे जो ड्रामा हो रहा है, थिएटर में जो थिएटर कुछ हो पे रहा है वो जो फैमिली नहीं है। वो फैमिली भी नहीं है, उनमें कोई मैसेज भी नहीं है। जी। हर बात के कोई काम का कोई मैसेज होता है। अब तो ना थिएटर में कोई मैसेज है, ना टॉक शो में कोई मैसेज है, ना सियासत में कोई मैसेज है। अब तो मैसेज नाम की चीज़ ही खत्म हो गई, सिर्फ ये है कि मोबाइल पे मैसेज कर दिए। अब और कोई मैसेज नहीं है। तनवीर साहब, देखा ये गया है कि जिन बंदों ने शो बिज़नेस में अपनी ज़िंदगी गुज़ारी होती है ना, काम किया होता है, तो उनके लिए फिर जो जो आप काम कर रहे हैं, सस्ते बाज़ार में स्टॉल लगाना, ये बड़ा मेहनत वाला काम है। तो बड़ा मुश्किल होता है शोबिज़ के जो बंदे होते हैं उनके लिए ऐसा काम करना और फिर उसमें मुतमईन होना। तो क्या आप को मुश्किल इस काम में पेश आती है और आप जो रोज़ी कमा रहे हैं, जो आप सिलसिला घर का चला रहे हैं, आप मुतमईन हैं मुकम्मल तौर पर इससे? नहीं, नहीं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अल्लाह की ज़ात का लाख-लाख शुक्र अदा करता हूँ, मैं मुतमिन हूँ। क्योंकि वो जो काम वो कर रहे थे वो मुझसे होना नहीं था, ना मैं वो करना चाहता था। ये अल्लाह पाक ने मेरे लिए बेहतर रास्ता खोल दिया। अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं काम भी कर रहा हूँ, बिज़नेस भी मेरा डेवलप हो रहा है आहिस्ता-आहिस्ता और अल्लाह की रहमत से 5 वक़्त की नमाज़ भी पढ़ रहे हैं और अल्लाह का ज़िक्र भी कर रहे हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तनवीर साहब, आपसे गुफ्तगू करके बहुत मज़ा आया और आपने जो शोबिज़ में आपने 15-20 साल काम किया, हमने भी वो आपका काम देखा था। तो मैंने अब आपको इस काम में देखा मज़दूरी करते हुए, तो मेरा दिल चाहा कि मैं लोगों को आपसे मुतारफ़ करवाऊँ। तो आपसे बातचीत करके बहुत मज़ा आया।
आपने वक़्त दिया। जी, मेरा आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। आखिरी एक सवाल है, मेरी मेहरबानी आपकी, जी, थैंक जी। यू। जी, जी। ये जो अब सियासतदान हैं जितने भी हमारे मुल्क के, जी। माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। सारे अपनी जगह, मुखालफत अपनी जगह रखे, दुश्मनी अपनी जगह रखे, जो भी उनका काम अपनी जगह रखे। खुदा के लिए थोड़ी-सी गुफ्तगू ज़रा अच्छी रखें, ताकि लोग फैमिली घरों में आपको देख रही होती है। मेहरबानी, बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू।